नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पीएम मोदी ने फिलीपींस राष्ट्रपति से की मुलाकात, पहलगाम हमले की निंदा पर जताया आभार। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को नजरबंद करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को सुनवाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन, उनके कार्यकाल में आज ही के दिन हटा था आर्टिकल 370। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा में बड़ी चूक, लाल किले में बिना रोक टोक घुसी डमी बस, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। टीएमसी में महाभारत, कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में मुख्य सचेतक पद से दिया इस्तीफा। गुजरात में आप अध्यक्ष की सभा में हंगामा, केजरीवाल पर सवाल पूछने पर युवक को मारा थप्पड़। दिल्ली को कूड़े से आज़ादी अभियान में सीएम रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में झाड़ू लगाकर दिया संदेश। हमीरपुर में तबाही के बीच पहुंचे मंत्री, बिना जूते चप्पल के सुनी पीड़ितों की व्यथा। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का सरकार पर हमला, भ्रष्टाचार पर लीपापोती और जांचों को लेकर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश डीजीपी ने की सख्त बैठक, लड़कियों की सुरक्षा पर खास फोकस, मजनुओं पर कड़ी कार्रवाई। भोपाल में स्टंटबाजों का आतंक, तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक जब्त। भोपाल में बिग बॉस में एंट्री का झांसा देकर डॉक्टर से ठगे 10 लाख, मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में भगदड़, कांवड़ यात्रा में भीड़ में दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौत। ग्वालियर में फेसबुक पर दोस्ती कर युवक ने विधवा महिला से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, एफआईआर दर्ज। हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लेकर की अपील, 3 चरणों में चलेगा महाअभियान। अशोकनगर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, शाडौरा के लोगों ने पीएम आवास और पट्टों की उठाई मांग। इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में सिर्फ 250 रुपए में आंखों का इलाज, नवजात की गर्भनाल से हो रहा ट्रीटमेंट। इंदौर में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं के आदेश पर कांग्रेस का विरोध, प्रशासन पर तुगलकी रवैया का आरोप। इंदौर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम और व्यापारी में झड़प, कर्मचारियों ने की पिटाई। विधानसभा में विपक्ष ने भ्रष्टाचार के मामलों में सरकार पर अधिकारियों को बचाने और जांचों को पक्षपाती बनाने का लगाया आरोप। नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की और फर्जी डिग्री सहित कई मुद्दे उठाए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रही है और जांचों को राजनीति से प्रेरित बना रही है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के मामलों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब तक दोष सिद्ध नहीं होता। भाजपा के आरोप निराधार हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं विधायक अजय सिंह उर्फ राहुल भैया ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पहले मामलों को फर्जी बताकर खारिज करती है, लेकिन बाद में खुद उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि जांच जारी है। उन्होंने पूछा कि जांच से पहले किसी को निर्दोष कैसे ठहराया जा सकता है। इधर जबलपुर में फर्जी डिग्री मामले को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि एक ही जिले के अधिकारी से जांच कराना न्याय नहीं बल्कि लीपापोती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडे को बचाने के पीछे भ्रष्टाचार की मोटी रकम शामिल है। देखिए, दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाती है सरकार ने जिस प्रकार से किया है। तो मैं समझता हूं कि जो भी जांच हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। मैंने आपसे कहा है कि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से कोई जांच ना हो, प्रभावित ना हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हो। स्वास्थ्य मंत्री महोदय, अंत में हम लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, यदि आप जांच कराए रहे प्रदेश भर से तो उस पांडे जी को अलग करके उस पद से हटाकर जांच कराने में क्या आपत्ति है। लेकिन साफ साबित होता है कि कुछ न कुछ दाल में काला है और पांडे जी की उपस्थिति बनी रहे और जांच हो, फिर से उसी तरह की जांच की रिपोर्ट आए, ये मंत्री महोदय की मंशा। 12/2000
2024 में इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय ने इस चर्चा में स्वीकार किया था कि उसको हटा देंगे, सीपीएम पद से हटा देंगे, स्वीकार किया था। और उसकी जांच किसी निष्पक्ष जांच अधिकारी से करा लेंगे। हमारी आपत्ति थी कि आप वहीं के ज्वाइंट डायरेक्टर से न कराएं, जो वहीं बैठा वो स्वास्थ्य अधिकारी भी है, कोई ज्वाइंट डायरेक्टर भी है। आप भोपाल से भेज के किसी से जांच कराएं। उनने कहा था भोपाल से भेज देंगे। आज कह रहे हैं, आज वो इस बात को जो फर्जी डिग्री है उसके लिए फर्जी जो मार्कशीट है उसमें उनका विभाग ही ये आतंरित प्रश्न अभी का 30/7/2025 का आतंरित प्रश्न, ये 30/2025 का अभी का 30 तारीख का आतंरित प्रश्न है। उसमें स्वीकार किया है जैसे नाम का कोई अभ्यर्थी नहीं, मतलब इसके बाद की भी जितनी फर्जी डिग्रियां हैं सब फर्जी है। और सदन में जो बात कही गई वो उस पर तो अमल करना चाहिए। पता है जान कर ये समझ में नहीं आ रहा कि मंत्री जी का इसमें दिलचस्पी क्या है। 4 साल बाद कि वो नहीं हटा रहे। उनने पिछले साल एक बात कही थी कि स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिकारी की पोस्ट के लिए 19 जो चयनित उम्मीदवार हैं उनको प्रभार दे दिया जाएगा। कोर्ट से स्टे हट गया, लेकिन प्रभार भी किस दिन देते हैं? 24/1/2025 को, और फिर 25/2025 को कहते हैं कि जिसको प्रभार दिया वो आना नहीं चाहता, उन्हें विजय पांडे को प्रभार देते हैं। इससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि विजय पांडे इनको मोटा कमीशन देता है, मोटा कमीशन देता है। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को बिठाल के ये प्रशासन सरकार चला रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग जैसे गंभीर विभाग में। इंदौर में कांग्रेस ने बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के आदेश का विरोध करते हुए इसे जनविरोधी बताया। नेताओं ने कहा, पहले जागरूक करें, फिर सख्ती करें और ज़रूरतमंदों को मुफ्त हेलमेट दें। इंदौर में जिला प्रशासन के उस आदेश के खिलाफ सियासी घमासान छिड़ गया है जिसमें हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का सख्त नियम लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने आदेश जारी किया कि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस फैसले के खिलाफ सोमवार को कांग्रेस ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, हमें हेलमेट से ऐतराज़ नहीं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका जनविरोधी है। कांग्रेस ने प्रशासन को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए और फिर सख्ती की जाए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि अगर सरकार वाकई सुरक्षा को लेकर गंभीर है तो इंदौर के 13 लाख दोपहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट दिए जाएं ताकि आम जनता पर बोझ न पड़े। हेलमेट का तुगलकी निर्णय का विरोध किया है। जनता परेशान है। जनता ने ये नहीं कहा कि आप हेलमेट का निर्णय मत लीजिए, लेकिन चरणबद्ध तरीके से लीजिए। कांग्रेस भी उसके पक्ष में कि यदि हेलमेट लगाने का निर्णय लेना है तो 13 लाख हेलमेट पहले उपलब्ध कराइए। और मैं तो सरकार को कहता हूँ कि इतने दयावान हो आप लोग, जनता की जान माल की इतनी चिंता है तो फ्री हेलमेट देना चाहिए। फ्री हेलमेट सरकार दे। कई चीज़ों में वोट चाहिए तो लाडली बहना को पैसे मिलते हैं, ऐसे हेलमेट फ्री दिए जाए। तो आज हेलमेट के विरोध में ये तुगलकी निर्णय नहीं, चरणबद्ध तरीके से करिए, तब जनता आपके इस निर्णय को मानेगी। ये फिर समझिएगा, ये हेलमेट लगाने का विरोध नहीं है। ये जो तुगलकी फरमान जो निकाला सरकार ने, जो तानाशाहपूर्ण निर्णय करा सरकार ने, ये उसका विरोध है। ये जो हेलमेट कंपनियों के दबाव में, ये जो परसेंटेज के लालच में जो सरकार ने जो जनता पे बिला वजह का जो कानून थोपा, उसका विरोध है। आज इंदौर शहर में 13 लाख वाहन रजिस्टर्ड है। 13 लाख वाहन के आपके पास 13 लाख हेलमेट है तो क्या वो ISI मार्का वाले हैं? इसके साथ साथ क्या आपकी शहर की सड़कें उस लेवल पे है? शहर में सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा। क्या शहर का ट्रैफिक उस लेवल का है जहां आदमी हेलमेट पहन के निकलेगा? अगर हम आउटर शहर की बात करें तो चारों तरफ गड्ढे हैं। शहर में अंदर घुस जाओ तो चारों तरफ गड्ढे। कैसे संभव है कि आदमी किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा होगा और घंटों हेलमेट पहन के खड़ा होगा तो उसको घुटन महसूस होगी कि नहीं होगी? हमारा विरोध है। हेलमेट निश्चित रूप से आदमी को पहनाना है, लेकिन आपसी सामंजस्य से
पहले आप सरकार व्यवस्थाएं माकूल बनाए ताकि हेलमेट आदमी खुशी खुशी पहने, ना कि तानाशाही से पहने। एमपी डीजीपी कैलाश मकवाना ने एडीजी, आईजी, एसपी के साथ की बैठक। लव जिहाद, शोषण और मजनू तरह के युवकों पर सख्ती। स्कूल कॉलेज के पास पेट्रोलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना ने प्रदेश के सभी एडीजी, आईजी और एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में लव जिहाद और बालिकाओं के शोषण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर खास चर्चा हुई। डीजीपी ने स्कूल कॉलेज के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ाने, मजनू टाइप लोगों पर सख्त कार्रवाई करने और गर्ल्स व वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए बीट अफसरों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है, जिससे महिला अपराधों में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण के लिए पुलिस लगातार सक्रिय रही है और लगातार चाहे पेट्रोलिंग की बात हो या स्कूल कॉलेजेस के आसपास पेट्रोलिंग की बात हो, स्कूल कॉलेज में जाकर महिला संबंधी अपराधों में जागृति फैलाने की बात हो, पुलिस ने लगातार इसके लिए काम किया है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो आज भोपाल में भी लगातार महिला अपराधों में, जो गंभीर महिला अपराध है, उसमें कमी भी आई है। भोपाल के स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता से बिग बॉस में एंट्री दिलाने के नाम पर 10 लाख की हुई ठगी। मुंबई पुलिस ने किया मामला दर्ज। भोपाल के नामी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता से बिग बॉस में एंट्री दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने डॉक्टर से 60 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें से 10 लाख एडवांस में ले लिए गए। एंट्री न मिलने पर उन्होंने अन्य रियलिटी शो का झांसा दिया। मामले में करण सिंह, फिल्म प्रोड्यूसर सोनू कुंतल और मॉडल प्रियंका बनर्जी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। तीनों ने डॉक्टर की मुलाकात खुद को एंडेमॉल का वाइस चेयरमैन बताने वाले शख्स से करवाई थी। अब मुंबई की चूना भट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये जांच पे से अपराध दर्ज किया। विनीत गुप्ता द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि 2023 में उनसे मुंबई निवासी उनके परिचित द्वारा बिग बॉस 16 में एंट्री के नाम पे 10 लाख रुपए लिए थे, जो कि वो नहीं लौटा रहे हैं। उन्होंने 1 लाख रुपए उनको लौटा दिए और शेष 9 लाख आज तक नहीं लौटाए। और बिग बॉस में एंट्री के नाम से उनके साथ धोखाधड़ी और चीटिंग की गई है, जिसपे से अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक और तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण फैला रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा। दस्तावेज नहीं मिलने पर बाइक की गई जब्त। भोपाल में स्टंटबाज और मॉडिफाइड गाड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। राजधानी के टीटी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे ही युवक को गिरफ्तार किया है जो तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था और तेज आवाज वाला मॉडिफाइड साइलेंसर इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण फैला रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की बाइक MH12 LX 8333 को मौके पर रोका गया और पूछताछ में युवक ने अपना नाम सचिन अहिरवार बताया। मॉडिफाइड साइलेंसर और गाड़ी से जुड़े दस्तावेज न होने के चलते युवक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और बाइक को जब्त कर लिया गया है। थाना टीटी नगर में कई क्षेत्रों में बाइकर्स द्वारा तेजी से गाड़ी चलाई जाती है। इसी तारतम्य में कल चेकिंग लगाई गई थी तो रंगमहल चौराहे पे एक रेसिंग बाइक को हमारे द्वारा रोका गया था, जो महाराष्ट्र पासिंग थी MH12 LX 8333। जब हमारे द्वारा बाइक को रोका गया, देखा गया तो उसका साइलेंसर काफ़ी तेज आवाज़ कर रहा था और भी कई भी प्रकार के ऐसे परिवर्तन उसमें किए गए थे जो कंपनी से नहीं थे, चालक द्वारा बाहर से कराए गए थे। चालक द्वारा मौके पे वाहन संबंधी बीमा, कई कागज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तो गाड़ी को जब्त कर न्यायालयीन कार्रवाई की गई है। सर, क्या पहले भी इस प्रकार की घटनाएं स्टंटबाजी करते हुए देखा जाता है किस प्रकार से? जी, इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कई बाइकर सटल पथ पर, लिंक रोड पर तेजी से बाइक चलाते हैं, जिससे आमजनों को काफी समस्या हो रही। इसी तारतम्य में एक कार्रवाई की गई है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।